एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को खोलता है। इसके बाद वो बोलता है, क्या मैं जिंदा हूँ? क्योंकि मुझे तो लगा था कि मैं मर चुका हूँ। तभी साउटियान भी यहाँ पर आ जाता है और वो लिंगफेंग को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, मास्टर कल जो फाइट हुई थी मुझे नहीं लगा था कि उस फाइट के बाद आप जिंदा बच पाओगे, लेकिन आपको जिंदा देखने के बाद मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, कल जो हेवनली गॉड मुझे पनिशमेंट देने के लिए आया था उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए कल मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं उस हेवनली गॉड के साथ फाइट करता फिर भी मुझे डर है कि मैं उस हेवनली गॉड को हरा नहीं सकता था, क्योंकि वह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कल मेरी मदद यहाँ पर किसने की थी। और वो यह बोलकर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी लिंगफेंग को थंडर ड्रैगन की याद आ जाती है, इसलिए वो अपने सोल सी में चला जाता है। इसके बाद वो बोलता है, सीनियर कल क्या आपने मेरी मदद की थी जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ? लेकिन यहाँ पर लिंगफेंग की बातों का थंडर ड्रैगन कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि थंडर ड्रैगन डीप स्लीप में चला गया था और इन सब चीजों के बारे में लिंगफेंग को पहले से ही पता होता है, इसलिए वो यहाँ पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो बाहर की दुनिया में दोबारा से आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, आखिरकार वो कल्टीवेटर कौन था जिसने कल मेरी मदद की थी? और वो ये बोलकर अपने पास से सभी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। साथ ही लिंगफेंग ने एक स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। इसके बाद वो बोलता है, मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मेरी पावर को यहाँ पर सप्रेस कर दिया है। आखिरकार वो इंसान कौन है जिसने मेरी पावर को यहाँ पर सील किया है? और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद लिंगफेंग आसमान की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, भले ही आज तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन फ्यूचर में मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि तुम्हारे जैसे 10 हेवनली गॉड को मैं एक झटके में हरा दूंगा। और अगर हेवनली गॉड दोबारा से अगर हम लोगों की मुलाकात हो जाती है तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल जस्टिस क्या होता है, क्योंकि आज तुमने जो मेरे साथ किया है उन सभी का हिसाब मैं सूसू में तुम्हें लौटाने वाला हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। इस चीज को देखकर साउटियान भी थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंगफेंग मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, इसलिए फिलहाल के लिए तुम्हें अभी यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर थंडर स्ट्राइक होने लगती है, जिसे देखकर साउटियान थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए वह लिंगफेंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, मास्टर मुझे पता है कि आप फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको संभल कर रहना चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। इस बात को सुनकर लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने जितने भी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाला था उन सभी को दोबारा से वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो फ्लाई कर ताई साइड की ओर जाने लगता है, क्योंकि ताई साइड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हमला करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को ताई साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि यूमिंग साइड के लोग अभी तक हम लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आखिरकार क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि यूमिंग सेट अगर टाइम पर हम लोगों की मदद करने के लिए नहीं आता है तो मुझे डर है कि हम लोगों के दुश्मन बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों को हरा देंगे। ये सभी आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी एक गार्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, क्योंकि ताई सेट के ऊपर अटैक हो चुका था और ये गार्ड बोलता है, मास्टर हम लोगों के दुश्मनों ने अटैक कर दिया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी ताई साइड का एल्डर बोलता है, हम लोगों के दुश्मन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए अब हम लोगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ताई साइड का लीडर बाहर की ओर निकल कर आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ताई साइड का लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, ये तो वर्चुअल गॉड लेवल के 6 लेवल तक पहुंच चुका है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों का एंसेस्टर बोलता है, ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है कि अभी तक उसने 7 लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया है, नहीं तो ताई साइड के एंसेस्टर को हरा पाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ताई साइड के एंसेस्टर को हम लोग बहुत ही आराम के साथ हरा सकते हैं। इसके बाद ये सभी एल्डर आगे की ओर आ जाते हैं और एंसेस्टर के बगल में जो एल्डर होता है वो बोलता है, हम लोग इस जगह पर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर मैंगटियांग को हम लोगों को दे देते हो तो हम लोग बिना फाइट किए इस जगह से चले जाएंगे, और अगर तुम लोगों ने हम लोगों की बातों को नहीं माना तो ताई साइड को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि मैंगटियांग को जो इनहेरिटेंस मिला है वो हम लोगों को किसी भी हालत में चाहिए। इस बार ताई साइड के लीडर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग इस जगह पर ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग हम लोगों के साथ फाइट करने के लिए वर्दी हो? इस बात को सुनकर इस एंसेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है
और वो बोलता है, ताई सेक्ट के लीडर, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोगों के सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है, इसलिए तुम्हारे मर जाने के बाद ताई सेक्ट ऐसे भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि मेंगटियांग को तुम हम लोगों को दे दो। इस बार ताई सेक्ट का लीडर बोलता है, मेंगटियांग के बारे में तुम लोगों को आखिरकार पता ही क्या है, क्योंकि मेंगटियांग का रियल नाम मिंग मेंगटियांग है, जो कि यूंगमिंग पैलेस से बिलोंग करता है। इसलिए फिलहाल के लिए अभी हम लोग भले ही मेंगटियांग को प्रोटेक्ट ना कर सके, लेकिन यूंगमिंग पैलेस के लोग तुम लोगों के ऊपर अटैक कर तुम लोगों के सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस बात को सुनकर ये तीनों एल्डर या एंचेस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये आपस में बात करने लगते हैं कि मेंगटियांग भले ही यूंगमिंग पैलेस से बिलोंग करता है, लेकिन एशियन वर्ल्ड से उसे जो इनहेरिटेंस मिला है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसलिए इस चीज को हासिल करने के लिए हम लोगों को भले ही यूंगमिंग पैलेस के साथ फाइट करना क्यों ना पड़े, हम लोग फाइट करने के लिए तैयार हैं। इस बार ये दूसरा एल्डर बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि आज से 6000 साल पहले डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को एशियन वर्ल्ड का इनहेरिटेंस मिला था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। इसलिए इस बार का मौका हम लोग अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते हैं, चाहे इस चीज के लिए हम लोगों को किसी के साथ भी फाइट करना क्यों ना पड़े, हम लोग फाइट करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ताई सेक्ट तुम हम लोगों के साथ मिल जाते हो तो फ्यूचर में हम लोग इस दुनिया के ऊपर रूल करेंगे। इस बार ड्रैगन बीस्ट बोलता है, ये सभी लोग कितने ज्यादा मतलबी हैं, लेकिन मास्टर आपको अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ ताई सेक्ट के एंचेस्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, साथ ही उसने यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था और उससे वो इन लोगों के ऊपर हमला भी कर देता है। इस चीज को देखकर ये तीनों एंचेस्टर भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है। इस चीज को देखकर एक पल के लिए मेंगटियांग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। साथ ही इन सभी एंचेस्टर ने अपने अपने वेपन को भी समन कर लिया था। इसके बाद ये सभी अपने वेपन से ताई सेक्ट के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ताई सेक्ट के आसपास में जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस चीज को देखकर ताई सेक्ट के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। साथ ही एक एल्डर ने यहाँ पर एक पगोड़ा को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोशनी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से दोबारा से प्रोटेक्टिव बैरियर नॉर्मल हो जाता है। इस चीज को देखकर ताई सेक्ट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही ताई सेक्ट के लीडर ने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था और उससे वो इन लोगों के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसे यहाँ पर ये तीनों एंचेस्टर मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ताई सेक्ट के लीडर की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस चीज के कांटेक्ट में जो भी चीज आती है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वॉरशिप होते हैं वो सभी एक एक करके नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इस चीज को देखकर इन तीनों एंचेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि अब ताई सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया है, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने अपने ट्रेजर को समन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों एंचेस्टर ताई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर ताई सेक्ट का लीडर भी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि इन सभी एंचेस्टर के पास में जो ट्रेजर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि कुछ ही देर में इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। और अभी तक आप लोगों ने अगर मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।